गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग तीसरे सूक्ष्म पाठ योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। जो आज हमारा तीसरा सूक्ष्म पाठ योजना है उसका नाम है व्याख्या कौशल। इसे स्पष्टीकरण कौशल या फिर स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग भी कहते हैं। मतलब किसी भी अध्ययन या प्रकरण को स्पष्ट करना, किसी भी बिंदु को अच्छे से स्पष्ट करना ही व्याख्या कौशल कहलाता है। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, उस पर ध्यान रखना हमको आवश्यक है। जैसे कहा जाता है इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम के कठिन अंशों या भावों को स्पष्ट, बोधगम्य एवं सरलतम रूप से प्रस्तुत करने को स्पष्टीकरण कहा जाता है। इसमें पाठ्य वस्तु के समस्त तथ्यों को तार्किक क्रम में रखकर स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी सरल उदाहरण द्वारा भी तथ्य या भाव को बोधात्मक बनाया जाता है। इसमें एक डिफिनेशन है जो मैं यहाँ पर स्पष्ट कर रहा हूँ। स्पष्टीकरण वास्तव में एक प्रकार का वर्णन है। स्पष्टीकरण द्वारा भाव या अर्थ स्पष्ट किया जाता है और इसे विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की कला कहा जाता है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं उसमें जो एक पैराग्राफ होता है, मतलब एक जहाँ से वो स्टार्ट होता है जहाँ वो ख़त्म हो जाता है, मतलब शुरू से, और उस पैराग्राफ की जो भी 7-8 लाइनें होती हैं उसको हमको स्पष्ट करना होता है कि हाँ वो प्रत्येक लाइनें क्या कह रही है। जैसे हिंदी में हम गद्य और काव्य पढ़ते हैं तो गद्य में जब हम जो कहानी पढ़ते हैं उसको हम स्पष्ट करते हुए चलते हैं। एक पैराग्राफ जब टीचर पढ़ा लेता है तो उसको वहाँ उस कहानी को स्पष्ट करता है कि हाँ ये कहानी क्या कह रही है। उसी तरह पद में क्या होता है, जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो कविता क्या कहना चाह रहा है, एक अध्यापक उस कविता को वहाँ पर स्पष्ट करता है, उसकी व्याख्या करता है। हाँ कवि की इस कविता में इस चीज़ के बारे में वर्णन किया जा रहा है। अब हम इस पे ध्यान देंगे कि इसके घटक कौन कौन से होते हैं या कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो जैसे मैंने इस में 4 घटक लिए हैं, इसके अलावा और भी घटक होते हैं। तो पहले इस 4 घटक के बारे में हम बात करते हैं। सार्थक कथनों का प्रयोग, जैसे आपका पहला ही है कि सार्थक कथनों का प्रयोग मतलब जो कुछ भी आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में सार्थक कथन, मतलब सही सही आपको बातें बतानी है कि हाँ ये जो कथन है वो क्या कह रहा है, कैसे हम उसको अच्छे से जान सकेंगे। दूसरा आपका है व्याख्या सेतुओं का प्रयोग, मतलब हम एक के बाद एक दूसरी चीज़ों को लेंगे, मतलब उसको जोड़ते चलेंगे, उसको कड़ियों को दो चीज़ को आपस में जोड़ना। जैसे एक पुल होता है, नदी को 2 छोरों को जोड़ने का कार्य करता है, उसी तरह हम एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से कैसे जोड़ना है इस पर ध्यान देंगे। आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देना, मतलब जो भी बिंदु वहाँ पर आवश्यक हों उस पर आपको फोकस देना है और उसको अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है। हाँ इस चीज़ का ये मतलब होता है, उसके अर्थ को वहाँ पर स्पष्ट करना। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, बोध परीक्षण, मतलब जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ा लेते हैं फिर आप उससे संबंधित प्रश्न जो है वो छात्रों से करते हैं कि उनके ज्ञान में परिवर्तन आया है या नहीं आया है। इसमें कुछ और पॉइंट भी होते हैं, जैसे भाषा का धारा प्रवाह करना, मतलब भाषा जो होनी चाहिए आपकी, जो भी आप पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है
परस्पर जोड़ने वाली कड़ियों का समुचित प्रयोग, मतलब जैसे यहाँ पर है ना कि व्याख्या श्रुतियों का मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जोड़ना, तो जोड़ने को कहा जाता है। ठीक है, फिर और पॉइंट है उपयुक्त शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग, मतलब आप भाषा शब्द और वाक्यांश जो आपके वाक्यांश है उसको सही सही मिलाना आपको रहता है। तो ये कुछ इसमें इसके घटक होते हैं कि आप जब अपना सूक्ष्म पाठ योजना बनाएंगे और व्याख्या कौशल बनाएंगे तो उसमें इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर ही आपको व्याख्या कौशल आपको बनाना है। इसके जो व्याख्या कौशल में क्या क्या होता है, कैसे बनेगा, इसके बारे में हम एक वीडियो में बाद में लेके आऊँगा। उसमें आपको मैं पूरी डिटेल दिखाऊंगा कि हाँ कि व्याख्या कौशल हम कैसे करते हैं, कैसे उसमें जो भी पैराग्राफ होता है कितना बड़ा होना चाहिए, कितने क्वेश्चन होने चाहिए, इसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर भी जो बोध प्रश्न आप करेंगे वो आप 6 मिनट के अनुसार ही करेंगे, क्योंकि आपको बस 6 मिनट दिया जाता है और आपकी सूक्ष्म शिक्षण वो 6 मिनट की होती है। तो 6 मिनट के अनुसार ही आप अपना लेसन प्लान जो है वो बनाएंगे, मतलब कम से कम 4 मिनट का आपका एक्सप्लेन होगा और 2 मिनट का आपका बोधात्मक प्रश्न होगा जो आप वहाँ प्रश्न पूछेंगे। तो ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर क्या है, निर्धारण मापनी, मतलब जब आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा लिया है तो अब जो आपका ऑब्जर्वर टीचर है वो आपको वहाँ ऑब्जर्व करेगा, आपको वहाँ पर निर्धारण मापनी प्रदान करेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको 1 2 3 4 5 नंबर वो वहाँ पर देगा और फिर आपकी कमेंट करेगा, टिप्पणी करेगा कि हाँ आपने कैसा किया, क्या आप में कमियाँ हैं और क्या क्या आप में कमियाँ रहेंगी, वो चीज़ आपको बताने का प्रयास करेगा। उसके बाद नीचे जो आपका है छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर, प्रशिक्षक के हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, ये आपका उस फाइल में आपके हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।